नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 14 बैंक और साधारण ब्याज का प्रश्न संग्रह 35 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 35। ये है प्रश्न संग्रह 35। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 10% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपयों का एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब हमको यहाँ पे एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दर दिया गया है, कितना है 10% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, कितना है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया मूलधन दिया गया और समय दिया गया एक वर्ष, समय दिया गया है एक वर्ष। अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 10% प्रति वर्ष है तो मतलब क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे माना 6,000 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया है। तो ये कैसे बनेगा, x/6,000 बराबर कितना प्रतिशत दिया गया, देखो 10%, तो इसको 10/100 लिख सकते हैं। 10% दिया गया तो 10/100 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसका 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज, तो 6,000 रुपए पे कितना ब्याज, x रुपया ब्याज। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो x का देखना है ना, तो x/6,000 दिया गया। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 6,000 से भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा 6,000 से गुणा करने पर, क्या लिखोगे गुणा करने पर। अब पहले दोनों पक्ष लिख लो। तो दोनों पक्ष में क्या दिया गया, x/6,000 बराबर 10/100, ये दोनों पक्ष दिया गया। इसमें भी 6,000 का गुणा कर दो और यहाँ पे भी 6,000 का गुणा कर दो। तो ये 6,000 से ये 6,000 कट गया और देखोगे ये 2 0, ये 2 0 से कट गया। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तो x बच रहा है, जब यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है 10 × 60, 10 × 60। तो ये हो जाएगा x बराबर 600 रुपया। तो यही तो आया ना, देखो हमने क्या माना था 6,000 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया है। तो x कितना हो गया 600 रुपया हो गया। तो इसके उत्तर में लिखोगे 6,000 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 600 रुपया होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, महेश ने किसी बैंक में 6% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 8,650 रुपए जमा किए, एक वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज के बाद में देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो जितना उसने जमा किया है वो भी और जो ब्याज है वो भी, दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दर दिया गया है 6% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है एक वर्ष। उसके बाद में मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 8,650 रुपए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे माना 8,650 रुपए का एक वर्ष का ब्याज x रुपया है, x रुपया है। ये हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x/8,650 बराबर दर कितना दिया गया है 6%, मतलब 6/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे x से चेक करते हैं तो x में 8,650 का भाग हो रहा है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 8650 से भाग देने पर इसलिए दोनों पक्ष लिख लो x बटे 8650 बराबर, थोड़ा दूर लिखोगे 6 बटे 100 गुणे 8650, यहाँ पे भी कर दिया गुणे 8650। ये 8650 8650 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर। अब यहाँ पे देखो कि कट नहीं रहा है ना, तो क्या करो बटे में लिख दो 100 और ये लिख दो 6 गुणे 8650। 8650 में 6 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेम लिख कर और 8650 में 6 का गुणा कर दो। तो ये गुणा करो 6 0 0 6 पंचे 30 हासिल 3 6 6 36 36 3 39 हासिल 3 6 8 48 48 3 51। यहाँ पे देखोगे 51,900 आ गया। यहाँ पे लिखा 51,900। अब इसको 100 से भाग देना है, मतलब ये 2 0 से कट जाएगा। तो यक्स कितना आ गया, यक्स आ गया 519 रुपया। तो ये यक्स क्या बना, यक्स हमारा बना ब्याज। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए ब्याज बराबर 519 रुपया। ये क्या आया, ये आ गया हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, 1 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना है 8650 प्लस ब्याज है 519 रुपया। अभी ये दोनों को जोड़ दो, देखो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 6 6 5 11 हासिल 1 9,169 रुपया आ जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या बनेगा, महेश को 1 वर्ष बाद कुल 9,169 रुपए मिलेंगे। देखो सिर्फ अगर हमको ब्याज पूछा होता तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि कुल कितने रुपए मिलेंगे। देखो यहाँ पे कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो भाई जितना उसने जमा किया है 8,650 रुपए मूलधन और ब्याज की रकम, दो का दोनों रकम उसको वापस मिलेगा। इसलिए महेश को 1 वर्ष के बाद में कुल 9,169 रुपए मिलेंगे। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अहमद जी ने बैंक से 25,000 रुपए कर्ज लिए। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष हो तो 1 वर्ष के बाद उनके द्वारा बैंक को कुल कितने रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अहमद जी ने पैसा लिया है। जब अहमद जी ने 25,000 लिया है वो प्लस ब्याज का रुपया, ये दोनों अहमद को बैंक को लौटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया बैंक को कुल कितने रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लो। मूलधन दिया गया है 25,000 रुपया। उसके बाद में क्या दिया गया, दर दिया गया है 12% प्रति वर्ष। उसके बाद में एक और चीज दी गई है, समय बराबर 1 वर्ष। इस तरीके से दिया गया है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। माना 25,000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हम कितना मानते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया है। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए लगाओगे x बटे 25,000 हो जाएगा, मतलब 25,000 पे 100 रुपया। और दर कितना दिया गया है 12/100 ये दिया गया। अभी x से देखोगे 25,000 में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में 25,000 से भाग देने पे, पर सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो। x बटे 25,000 बराबर
12/100। अब इसमें भी 25,000 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 25,000 से गुणा कर दो। तो देखोगे ये 25,000 से ये 25,000 कट जाएगा। यहाँ पे बचा कितना यक्स। अब ये देखो ये 2 जीरो से कट कर दो। अब यहाँ पे क्या बचा है 12 गुणे 250। अब इसका गुणा कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 250 गुणे 12। 2 जीरो 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 बचे 5 1 दूनी 2। अब इसको कर लो 0 0 5 5 10 हासिल 1, ये आ गया 3000। तो इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 3000। तो ये क्या आया, ये आएगा हमारा ब्याज। ब्याज कितना आ गया 3000 रुपया। अब क्या बोला गया, उनके द्वारा बैंक को कुल कितने रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे का क्या मतलब होता है कि मूलधन जो है वो भी देना पड़ेगा प्लस ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 25,000, ब्याज कितना दे रहे हैं 3,000। तो यहाँ पे 25 और 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 28,000 रुपया कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में बनेगा अहमद जी द्वारा बैंक को कुल 28,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है, अहमद ने 25,000 रुपया बैंक से लोन लिया था, कर्ज लिया था, तो 25,000 रुपया तो देगा ही देगा, उसके साथ में 1 साल का उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किशन जी ने एक पोखर बनवाने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 35,250 रुपए कर्ज लिए। 1 वर्ष के बाद बैंक को ब्याज के रूप में कितने दिए जाएंगे। यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कि ब्याज के रूप में कितने दिए जाएंगे। तो ये जो ब्याज है, ब्याज का मतलब क्या होगा, सिर्फ हमको ब्याज निकालना है, मूलधन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले लिखो कि क्या क्या दिया गया, दर दिया गया है 6% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय भी दिया गया है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। उसके बाद में मूलधन दिया गया है, मूलधन ये दिया गया है 35,250 रुपए। यहाँ पे कैसे बनेगा, माना 35,250 रुपयों का 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, 100 रुपया है, यही तो निकालना है ना, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,250 का 100 रुपया होता है और यहाँ पे इसका दर दिया गया 6%, मतलब ये हो गया 6/100। अब यहाँ पे देखोगे 1 से 35,250 का भाग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 35,250 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा x बटे 35,250 बराबर 6/100। पहले तो ये लिख लिया दोनों पक्ष। अब क्या करो, दोनों साइड में 35,250 से गुणा कर दो, 35,250 से गुणा कर दो, तो ये वाला इससे कट जाएगा। यहाँ पे आया कितना x बराबर, अब यहाँ पे क्या करो, बटे में 100 लिख दो और 6 गुणे 35,250 कर दो। अब यहाँ पे सबसे पहले गुणा करो, 35,250 में 6 का गुणा कर दो, 6 0 0 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 12 3 15 15 का 5 हासिल 1, 6 पंचे 30 1 31 हासिल 3, 6 3 18 18 3 21।
ये कितना हो जाएगा 2,11,500। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए x बराबर 2,11,500 बटे 100। अब यहाँ पे देखोगे ये दो जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 2,115। इसका मतलब क्या हो गया 2,115 रुपया ये ब्याज निकला। तो यही चीज तो हमसे पूछा है, 1 वर्ष के बाद बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पे लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा किसान जी ब्याज के रूप में बैंक को 2,115 रुपए देंगे। इसी तरीके से करना है, इसमें सिर्फ क्या निकालना था, सिर्फ ब्याज निकालना था बस। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 35 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 35 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।